असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे दिल्ली के सीएम हो या फिर कांग्रेस के नेता जो पूरे भारत में पैदल घूम रहे हैं, चाहे आरजेडी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के, वो सब अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से और नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं। तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं, चाहे वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस के जो नेता जो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहे हैं, या राजद के लोग हो या सपा के लोग हो, वो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, वो नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं, वो जहालत का मुकाबला जहालत से करना चाहते हैं। भाई जहालत का मुकाबला इल्म की शमा रोशन करने से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी को फैलाने से होता है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से होता है, मोहब्बत को आम करने से होता है। तो ये लोग फर्क ही नहीं महसूस कर रहे, इसीलिए तो भाजपा जीतती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमा भाई मोदी हुए भावुक। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि वे कड़ी मेहनत के साथ थोड़ा आराम भी करें। उनको कहा कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, थोड़ा आराम भी करो। उनको कहा कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, थोड़ा आराम भी करो। पिछले 2014 से लेके राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो लोग देखते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते और उसी आधार पर ये वोटिंग हो रहा है। वीडी शर्मा ने कहा कि जिस समय कांग्रेस के लोग अपनी यात्रा के माध्यम से प्रदेश में नफरत फैला रहे थे, उसी समय भाजपा गौरव यात्रा के माध्यम से जनजातीय भाई बहनों के हाथ मजबूत कर उन्हें अधिकार संपन्न बना रहे थे। ये मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि हम केवल कहेंगे नहीं, हमने जो तय किया है, हमने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का उपयोग एक आदिवासी भाई और बहन जनजाति समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर नेतृत्व काम कर रहा है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर लोग निकलते हैं जो 75 वर्षों के आजादी के इतिहास में 55 वर्ष राज करते हैं, वो इस मध्य प्रदेश के अंदर यात्राएं निकालते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो एक और तो वो लोग हैं जो केवल नफरत और गुमराह करने का और छल कपट की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मित्रों कि एक और वो नफरत फैला रहे थे, तो मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंगू भाई के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर हम उसी दौरान गौरव यात्राएं निकाल करके आदिवासी भाई और बहनों के हाथ मजबूत कर रहे थे, उनको अधिकार संपन्न बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन दिव्य वाणी का प्रकटीकरण हुआ था। 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन दिव्य वाणी का प्रकटीकरण होता है। अब सोचिए दुनिया के अंदर जितने आधुनिक सभ्यताएं हैं, 5000 साल पहले इनका अस्तित्व क्या रहा होगा? इनमें से एक भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में, और वह भी युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों में हताशा होती है, निराशा होती है। लोग एक उस भाव से कि जो अर्जुन की स्थिति थी वह सामान्य मनुष्य की भी स्थिति होती है। लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाणी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत वाणी को वहां पर देते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अमर वाक्य बन करके लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके, और इसलिए एक सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता को ये मान्यता प्राप्त हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा का बायकॉट कर रखा है। मीडिया संस्थान के मालिक संपादक मोदी सरकार के दबाव में है। मीडिया चौथा स्तंभ है जो अपनी भूमिका निभाने में फेल हुआ है। मेरा आरोप है मीडिया पर
विशेष रूप से नेशनल मीडिया पर उसने यात्रा को बाइकाट कर रखा है, बाइकाट कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने धर्म विभाग के आगे भेज देते हो। दबाव में है केंद्र के इनके नेता, क्या इनके मालिक लोग, इनके संपादक। मेरा आरोप है उनके ऊपर, वो उन्होंने बाइकाट किया है, बहिष्कार किया है। इतनी बड़ी योजनाओं को क्या आप पूरे देश को नहीं दिखाओगे कि क्या कन्याकुमारी से रवाना हुई यात्रा और रास्ता में पहुंची है तो क्या गजब का जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गर्व करते हैं कि किस प्रकार से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो नेशनल मीडिया जो साथ नहीं दे रहा है उसको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है जिसके लिए मीडिया बना है। चौथा स्तंभ है ये, इसकी वजूद है, इसका इम्पोर्टेंस है जो हम बचपन से देखते आए कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है देश का। तीन स्तंभ नहीं खा रही डेमोक्रेसी के साथ में। और चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभाने पूरी तरह फेल हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा को, क्या अडवाणी जी की यात्रा निकली थी तो पूरे देश की मीडिया ने उसको नहीं उठाया? किस यात्रा को नहीं उठाया? कोई मैदान में उतरता है तो मीडिया की ड्यूटी बनती है वो पब्लिक को बताए कि भाई ये आज घटना दुर्घटना हुई है। कोई एक्सीडेंट भी होता है तो आप लोग बताते हैं उसको। और ये एक सकारात्मक सोच है राहुल गांधी की, सकारात्मक फैसला है, सकारात्मक यात्रा है। कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है। सबको गले लगा राहुल जी लगा रहे, बूढ़े को भी, बच्चे को भी। आप बताइए मुझे इस देश को क्या चाहिए? अगर ऐसी यात्रा को आप नहीं दिखाओगे तो आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। कान खोल के सुन लीजिए, नेशनल मीडिया वाले भी और स्टेट मीडिया वाले भी, कान खोल के सुन लीजिए। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। क्या बात करते हो? मजाक बना रखी आप लोगों ने। आप बहिष्कार कर दिया, आपने बाइकआउट कर दिया। ये अलग बात है कि आप कम दिखाओ ज्यादा दिखाओ, हमें ऐतराज नहीं है। ये तो दिखाओ कि यात्रा का रेस्पॉन्स क्या है, आपकी जुड़ी नहीं है क्या? आप नहीं करो। मैं समझता हूँ कि मेरी वाणी से, मेरे विचारों से आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मुझे मालूम है। आप भी घबरा जाते हो ट्रांसफर पोस्टिंग से, ट्रांसफर पोस्टिंग आप भी घबरा जाते हो। और तो और कोरोना के नाम पर 1,70,000, 50,000, 30,000 तनख्वाह हो जाती है, मुझे मालूम है। कोरोना खत्म हो जाता है तो तनख्वाह वापस रेस्टोर नहीं होती है, मुझे मालूम है। इसलिए जो मालिक लोग मालिक ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने मालिकों को कह दीजिए हम घबराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का रास्ता सच्चाई का है, सत्य का है, अहिंसा का है, उसका कारवा चल पड़ा है। और आप खुद देखते हो राहुल जी जो विचार आ रहे हैं उसी रूप में सामने आ रहे, देश के सामने आ रहे हैं। गोविंद डोटासरा ने कहा कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने सबको साथ लेकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया। आज फिर एक गांधी आया है, राहुल गांधी, जो देश को एक साथ लेकर महंगाई, नफरत, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने निकले हैं। एक महात्मा गांधी था जिसने सबको साथ लेकर के इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। और एक फिर गांधी आया है, राहुल गांधी, जो सबको साथ लेकर के इस देश में फैल रहा डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन सब से मुक्त कराने के लिए सबको साथ लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। गांधी जी सबको साथ लेकर के देश आजाद कराने में कामयाब हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश में जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उन उद्देश्यों में सफल होंगे। जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है।
इस विचारधारा का न आजादी की लड़ाई में कोई रोल रहा, न संविधान बनाने में कोई भूमिका रही। देखिए, जो विचारधारा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा, जो पार्टी हमारे संविधान के बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान का एक्टिवली विरोध किया, आक्रामक ढंग से उसका विरोध किया, उसको क्या अधिकार है, क्या हक है इन चीजें बात करने का? तो मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है और प्रधानमंत्री नियत तो जो कुछ स्लोगन छोड़िए, वो स्लोगन देने में, इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं, नारेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, पर हकीकत क्या है, असली बात क्या है? जिस तरीके से इकोनॉमी पर, जिस तरीके से समाज पर, किस तरीके से राजनीति पर हमेशा विभाजन करने की प्रयास की जा रही है, वो हमारे देश के लिए खतरा है। यही असली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले ये हैं। और मैं बताता हूं आपको क्यों तोड़ने की संभावना ज्यादा होती है इस विचारधारा से। हमारे गणतंत्र का जो मूल सिद्धांत है क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, परंतु अनेकता से एकता है। अगर आप अनेकताओं को दबाओगे तो एकता खतरे में आएगा। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, समानता चाहते हैं, वो हम एकता चाहते हैं। ये मूल अंतर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। तो हम पर तोड़ने, जो हम कह रहे हैं ना कि हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहां तोड़े? हम तो पाकिस्तान को तोड़े। 1971 में हम पाकिस्तान को तोड़े।